नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्प्राण में। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में कहीं भी जोड़ों का दर्द, खास करके जो घुटने होते हैं उनमें दर्द होता है, या जो आर्थराइटिस या जिसको गठिया बोलते हैं, गठिया की दिक्कत है किसी को, तो उस वजह से जो भी हमारे शरीर की जितने भी जोड़ होते हैं उनमें तकलीफ़ होती है। और जो घुटनों में दर्द होता है वो कई कारणों से होता है। उनका साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको एक कॉमन लैंग्वेज में ग्रीस बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। जो मसल्स होती है वो स्टिफ हो जाती है। कहीं पर भी कोई दर्द होता है ना, उसकी मैं आपको एक आजमाई हुई 2 या 3 ट्रिक्स बता रहा हूँ। अगर आप उसका नियमित रूप से यूज करोगे या नियमित रूप से उसको करोगे तो निश्चित रूप से उस पर फ़र्क पड़ेगा। आप केवल 10 दिन इस ट्रिक्स को अप्लाई करके देखिए और फिर आप देखिए कि इसका आपकी बॉडी पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कॉम्बो यानी 3 या 4 प्रकार की कॉम्बो योग मुद्राओं के बारे में बता रहा हूँ। तो एक बार उसको अप्लाई करके देखिएगा तो निश्चित रूप से जो आपको तकलीफ़ मैंने ये बताई है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और साथ साथ का आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उन 3 या 4 ट्रिक्स क्या हैं जिनको योग मुद्राएं कहते हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। उसका जो करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा खास है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मुद्रा है वो मुद्रा है संधि मुद्रा। जितनी भी मुद्राएं हैं वो बहुत ही आसान होती है, पर जो संधि मुद्रा है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए। देखिए, ये मेरा दायां हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है। तो देखिए, ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है अंगूठा। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो सबसे पहले क्या काम करना है, जो आपका दायां हाथ है उसमें अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो पृथ्वी के साथ आपका अंगूठा है, यानी अग्नि को जो रिप्रेजेंट अंगूठा करता है और पृथ्वी को जो रिप्रेजेंट करता है, उन दोनों को आपको टच करना है। दूसरा जो बायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, तो जो दूसरा बायां हाथ है उसमें आपको आकाश मुद्रा करना है, यानी अग्नि, वायु और आकाश। इस वाले हाथ में हमने छोटी वाली उंगली है उसके पास वाली उंगली को टच किया है, ऐसे याद रखिए। और इस वाले हाथ में ये जो दूसरी उंगली है उसको हमने टच किया है। तो ये दोनों हाथों में अलग अलग मुद्राएं, यानी पृथ्वी मुद्रा दाएं हाथ में और आकाश मुद्रा बाएं हाथ में, दोनों मुद्राएं बना के, और ये जो उंगलियां हैं आपको सीधी रखनी है। देखिए, कोई भी मुद्रा हो उसमें एक चीज का ध्यान रखें, जहां भी आपको उंगलियां आपस में टच करनी हो बहुत ही हल्के से आपको टच करनी है। इस तरीके से आपको दबाव नहीं देना है, तो आप हल्के से टच कीजिए और ये जो उंगलियां हैं वो सीधी रहे। यानी जब आप आलती पालती मारोगे या बैठोगे या चेयर पे आप बैठे हो तो आपके हाथ इसी तरीके से ऊपर की तरफ ये उंगलियां होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए। तो इसको मैं दिखा देता हूँ चारों तरफ से, ये देखिए। तो ये जो दोनों मुद्राएं हैं, पृथ्वी मुद्रा और आकाश मुद्रा, दोनों मुद्राएं जब हम एक साथ करते हैं तो उनको हम कहते हैं संधि मुद्रा। तो देखिए, संधि मुद्रा यानी जोड़ जितने भी हैं हमारे शरीर में, जितनी भी संधियां हैं हमारे शरीर में, अगर किसी भी प्रकार का कोई दर्द होता है, कोई भी तकलीफ होती है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आप कम से कम 16 मिनट आपको ये मुद्रा करनी है, और सबसे पहले आपको ये मुद्रा करनी है। देखिए दोस्तों, लोग कह देते हैं कि 2 मिनट मुद्रा कीजिए, 3 मिनट मुद्रा कीजिए, इससे फर्क जरूर पड़ेगा, पर जो लाभ आपको चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। इसलिए कम से कम संधि मुद्रा को सबसे पहले आपको 16 मिनट करना है। अगर आप ज्यादा भी करो तो भी चलेगा। 16 मिनट करने के बाद में अगली मुद्रा करनी है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। संधि मुद्रा करने के बाद में जो अगली मुद्रा है वो है वायु मुद्रा। उसमें अग्नि और वायु को जो दो ये अंगूठा और ये उंगली रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या करना है, उसमें आपको टच नहीं करना है। इसमें क्या करना है, ये उंगली, ये जो अंगूठा है, इसका जो उभरा हुआ हिस्सा है उसको पर्वत बोलते हैं। इस पर्वत पे धीरे से आपको इस उंगली को टच करना है, दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के से टच करना है। और करने के बाद में इसका जो आगे का हिस्सा है अंगूठा, यहाँ पे धीरे से उंगली के
इस पे टच करना है, ऐसे नहीं रखना है। कई लोग देखिए गलती क्या करते हैं, कई लोग इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए ना तो ये ढंग से यहाँ टच हो रहा है, ना ढंग से यहाँ पे टच हो रहा है। तो इसको यहाँ पे टच करना है आपको, और इसको आपको यहाँ पे धीरे से टच करना है, और दूसरा हाथ भी इसी तरीके सिमिलर वे में करना है आपको, और दोनों उंगलियां सीधी करके आपको इस तरीके से सीधे बैठना है। टाइट ही नहीं रखना है अपने हाथ को, बिल्कुल रिलैक्स रखना है। मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ, एक बार साइड का भी दिखा देता हूँ। अच्छा दोस्तों, इसको वायु मुद्रा बोलते हैं। जिनको किसी भाई को गैस की जो प्रॉब्लम होती है, पेट जिनका फूला फूला रहता है, तो उनमें ये बहुत ही हेल्पफुल है। देखिए जोड़ों में जो दर्द होता है वो कई कारणों से होता है, जिसमें एक कारण ये होता है कि हमारे शरीर में वायु यानी वात है वो भर जाती है, और ये जो मुद्रा है वो हमारे शरीर के किसी भी भाग में गैस यानी वायु यानी वात अगर होती है तो उसको हटाने में यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। किसी को अगर गैस की बार बार प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको अप्लाई करके देखिए, 15-16 मिनट करेंगे आप तो आपको फर्क पता तुरंत चल जाएगा। तो पहली मुद्रा करने के बाद में ये जो दूसरी वायु मुद्रा है, इसको भी कम से कम आपको 16 मिनट करना है, ज़्यादा करो तो और भी अच्छी बात है। अब ये दोनों मुद्राएं करने के बाद में ये जो तीसरी मुद्रा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, ये मुद्राएं देखने में बहुत ही इजी लगती है और ऐसा लगता है कि क्या इनसे फर्क पड़ेगा, पर वास्तव में बहुत ही इजी तरीके से इसको कर सकते हैं, और करने के बाद में इसके जो परिणाम है बहुत ही अच्छे आते हैं। और तीसरी मुद्रा है दोस्तों, वो है वरुण मुद्रा। ये भी बहुत सिंपल है। आपको क्या काम करना है, ये अंगूठा और हमारी तर्जनी दोनों को आपको धीरे से ऐसे टच करना है, और दूसरे हाथ की जो तर्जनी और अंगूठा है उसको भी टच करना है, और आपको इस तरीके से अपने हाथ है वो सीधे रखने हैं। आपको मैं साइड व्यू दिखा देता हूँ, देख लीजिए। इस तरीके से करना है आपको, ये देखिए। तो पहली, दूसरी और ये तीसरी मुद्रा थी। ये तीसरी मुद्रा भी आपको कम से कम 16 मिनट करनी है। तो ये मुद्रा थी वरुण मुद्रा, और वरुण मुद्रा करने के बाद में जो चौथी और आखिरी मुद्रा है वो है प्राण मुद्रा। अब देखिए प्राण मुद्रा नाम से ही पता लग रहा है कि हमारे शरीर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। तीसरी मुद्रा में हमने, वरुण मुद्रा में हमने तर्जनी को टच किया था। इसमें तर्जनी और पास वाली दोनों उंगलियों को आपको टच करना है। और जिस सीरीज से मैंने आपको बताई है, सबसे पहले संधि मुद्रा, उसके बाद वायु मुद्रा, और फिर वरुण मुद्रा, और ये चौथी जो है वो प्राण मुद्रा, इस सीरीज में ही आपको करना है। ये देखिए, इसको मैं पास से दिखा देता हूँ। ये चारों उंगलियों के, तीनों उंगलियों के जो पोर हैं, अंगूठा, इस उंगली और इस उंगली का, आराम से ना इक्वली आपको टच करना है। जोर नहीं देना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं रहना है, इजीली। और ये उंगलियां सीधी रख के आपको इस तरीके से, आपको कम से कम ये भी आपको 16 मिनट करनी है। आप चाहो तो इसको 16 मिनट से ज़्यादा भी कर सकते हो, पर 16 मिनट आपको कम से कम करनी है। तो दोस्तों, अगर ये चारों मुद्राएं आप नियमित रूप से बिना रुकावट के आप करते हो, अगर सुबह और शाम दोनों टाइम करते हो तो बहुत ही जल्दी आपको परिणाम मिलेगा। पर अगर आप एक वक्त भी करते हो और नियमित रूप से करते हो तो निश्चित रूप से आपको आपके जोड़ों में, गठिया में या और किसी भी प्रकार का दर्द हो तो निश्चित रूप से आपको परिणाम जरूर मिलेगा दोस्तों। तो अच्छा लगा वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी हमने बहुत अच्छे अच्छे योगा से रिलेटेड, होम रेमेडी से रिलेटेड वीडियो डाल रखे हैं, तो उनको भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार।